नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कैलेंडर को उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और कैलेंडर का नया टाइप पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर शुरुआत करेंगे हम आज के एक नए टाइप की। आज हम कैलेंडर में आपको एक नया टाइप पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉपी पेन अपने सामने रख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नए टाइप की। हम जो नए टाइप की बात करने जा रहे हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर में एक नया टाइप देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि कौन सा, यानी कि महीने की दिनों की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महीनों की दिनों की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। यानी कि जैसे हम इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार आएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। चलिए फिर देखते हैं, आपको सीधे सवाल पर ले जाते हैं और सीधे एक एक सवाल पर बात करेंगे और आपको उसका बेसिक भी समझाते जाएंगे। चलिए तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि देखिए जैसे माह का 21वां दिन शनिवार है, तो उस माह में कुल कितने मंगलवार होंगे। आप लोग बताइए इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी बताइए। आपको ये टाइप एक नया टाइप है, यानी महीनों के दिनों की आवृत्ति पर आधारित प्रश्न। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, जब आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए, तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम आपको बताएं कि देखिए जब आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है कि देखिए दिया गया है कि माह का 21वां दिन शनिवार है, तो उस माह में कुल कितने मंगलवार होंगे। तो इसको सवाल को हल करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में जो इसका बेसिक होता है वो आपको बता देते हैं। जैसे बेसिक क्या होता है आपको बताएं कि देखिए जब किसी माह में 31 दिन हो, देखिए जब माह कितने दिन, अगर माह में 31 दिन हो तो हम आपको बताएं कौन कौन से दिन कितने होंगे, आपको थोड़ा सा दें। जब माह में 31 दिन हो, जैसे जनवरी की बात करें या फिर मार्च की बात करें या फिर मई की बात करें, तो जब दिनों की संख्या 31 हो तो जो दिन, देखिए थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जब किसी माह में दिनों की संख्या 31 हो, तब आपको जो पहला तारीख यानी 1 तारीख को होगी, 2 तारीख होगी और 3 तारीख, यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को जो भी दिन आएंगे वही दिन, देखिए 1, 2, 3 तारीख को और बात करें तो देखिए 29, 30 और 31 तारीख को जो भी दिन आएंगे उन दिनों की संख्या कितनी होगी, उन दिनों की संख्या 5 होगी। और जो जितने भी दिन होंगे देखिए और जो भी दिन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, उनकी संख्या 4 होगी। समझ गए आप लोग। देखिए क्या कहना चाहते हैं हम आपको बता दें कि देखिए दिया गया है कि अगर दिन 31 हो, यानी कि किसी महीने में दिनों की संख्या अगर 31 है, तो जो दिन यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को आएंगे, यानी कि जो भी दिन 1, 2 और 3 तारीख को आएंगे, और या जो दिन 29, 30 और 31 तारीख को आएंगे, तो आपको बता दें उन दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। फिर देखिएगा अगर महीने में दिनों की संख्या 30 हो, थोड़ा सा इसको जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप देखिए अगर दिनों की संख्या आपको 30 कर दी जाए, अगर दिनों की संख्या 30 कर दी जाए, तो आपको बताएं कि जो दिन 1 और 2 तारीख को जो दिन होंगे उनकी संख्या तो 5 हो जाएगी। लेकिन देखिए 1, 2, देखिए हमें आपको बताएं कि 1 और 2 और देखिए 29 और 30 तारीख को जो दिन होंगे उनकी संख्या 5 होगी। लेकिन जो दिन देखिए और जिसके अलावा और जो भी दिन होंगे उनकी संख्या 4 होगी। देखिए यहाँ पर लिख दें, और जो भी दिन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी,
4 होगी। अब देखिए कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 तारीख को सोमवार है, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो आपको बताएं कि उस महीने में सोमवार की संख्या 5 होगी। जब सोमवार 1 को सोमवार है तो 2 को मंगलवार होगा, तो मंगल की संख्या भी 5 होगी। अब आपको बताएं कि किसी भी महीने का अगर 1 तारीख और 29 तारीख आपस में सेम होते हैं, आप लोग कैलेंडर होगा आपके मोबाइल में या आपके घर में कैलेंडर होगा, आप लोग अभी मैच कर लीजिए कि जो दिन 1 तारीख को होगा वही सेम दिन कब होगा, वही सेम दिन 29 तारीख को होगा, और जो दिन 29 तारीख को हो, जो दिन 2 तारीख को होगा और वही सेम दिन यानी कि 30 तारीख को होगा, और जो दिन 3 तारीख को होगा वही सेम दिन 31 तारीख को होगा। अब देखिए, अब बात करें अगर 29 फरवरी की, तो आपको देखिए अगर बात करें तो अगर फरवरी 29 दिनों की संख्या हो तो आपको बताएं जो दिन 1 तारीख को होगा, 1 और 29 फरवरी को, 1 और 29 फरवरी को जो दिन होंगे तो उनकी संख्या 5 होगी, और जो बाकी दिन होंगे उनकी संख्या 4 हो जाएगी। अब देखिएगा अगर दिनों की संख्या 28 हो जाए तो देखिए जितने भी दिन होंगे सभी की संख्या कितनी हो जाएगी, सभी की संख्या 4 हो जाएगी। तो ये आपका थोड़ा सा रूल था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर दिनों की संख्या 31 हो, किसी भी महीने में दिनों की संख्या 31 हो तो उस महीने में 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा, और या फिर 29, 30 और 31 तारीख को जो दिन पड़ेगा उसमें दिनों की संख्या उनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और इसके अलावा जो दिन होंगे उनकी संख्या 4 हो जाएगी। और इसके बाद देखिएगा अगर दिनों की संख्या 3 दी गई हो तो आपसे पूछ ले दिनों की संख्या, यानी कि दिनों की संख्या 30 हो तो 1 और 2 तारीख को जितने दिन पड़ेंगे या 29 और 30 तारीख को तो जो दिन पड़ेंगे तो उनकी संख्या 5 हो जाएगी, और इसके अलावा जो शेष दिन होंगे उनकी संख्या 4 हो जाएगी। और 29 फरवरी की बात करें तो 29 फरवरी को मतलब कि 1 फरवरी और 29 फरवरी को जो दिन पड़ेगा तो वह दिनों की संख्या 5 हो जाएगी, और जिसके अलावा जितने भी दिन होंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल थे, तो आप लोग इनका नोट कर लीजिए। यानी कि एक देखिए ये था, एक यानी जब दिनों की संख्या 30 हो और दिनों की संख्या 31 हो, तो इनको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहे नहीं इनका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। सब लोग ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं। अब देखिए अब से आएंगे सीधे क्वेश्चनों पर, अब आएंगे सीधे क्वेश्चन पर। चलिए इसको रफ कर दिए। अब देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि जैसे माह का, देखिए माह का 21वां शनिवार, माह का 21वां दिन शनिवार है तो उस माह में कुल कितने मंगलवार होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये आपको बताना है कि 21वां दिन यानी कि 21 तारीख को, देखिए 21 तारीख को मंगलवार हो गया, देखिए 21 तारीख को जब मंगलवार हो गया तो आपसे पूछा गया है 21 तारीख को क्या बोला गया था, 21 तारीख को शनिवार बोला गया था। क्या बोला गया है, 21 तारीख को शनिवार बोला गया है, और पूछा गया उस माह में कितने मंगलवार होंगे, यह आपको बताना था। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। देखिए 21 तारीख को क्या दे दिया, 21 तारीख को शनिवार दे दिया गया। फिर देखिए आपसे पूछ लिया गया कि उस माह में कितने मंगलवार होंगे, यह आपको बताना था। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। अब आपने देखा कि आप देखिए कि जो मंगलवार आ रहा है तो 29, 30 और 31 की आ रहा है, या किस में आ रहा है। देखिए यदि जैसे माह का 21वां दिन 21वां शनिवार है तो उस माह में कुल कितने मंगलवार होंगे, यह आपको बताना था। तो देखिए अगर 21 को शनिवार, तो आप देखिए 21 7 कितना हो गया, 21 और 7 हो गया 28। तो अगला 28 को क्या हो गया, 28 तारीख को हो गया। देखिए 28 तारीख को क्या हो गया, 28 को भी शनिवार हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो 21 को शनिवार हो गया, फिर 7 को 7 दिन जोड़ दिया तो 28 को भी शनिवार हो गया। तो आप देखिए कि 29 को कौन सा दिन होगा, और 30 को कौन सा दिन होगा, और 31 को कौन सा दिन होगा। जब आपसे कोई यानी कि पर्सनल महीने की बात ना की जाए, जब आपसे किसी महीने की बात ना की जाए, कोई स्पेशल महीना ना दिया जाए, तो आप दिनों की संख्या 31 माना करिए। तो क्या करा करिए, आप लोग दिनों की संख्या 31 माना करिए। फिर देखिए कि देखिए 21 को शनिवार था तो आपने देखा कि 28 को भी शनिवार था। फिर 29 को देखेंगे तो 29 को दिनों कौन सा हो जाएगा, शनिवार। फिर
रविवार। फिर देखिए इसके बाद रविवार का 30 को क्या होगा, 30 को सोमवार हो जाएगा, 30 को सोमवार हो गया। फिर देखिए 31 को क्या हो जाएगा, 31 को मंगलवार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि जो 31 को मंगलवार हो गया, और हमने आपको बताया हुआ है अभी इसके पहले जस्ट आपको बताया कि किसी भी महीने में जो दिन 29, 30 और 31 को होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 5 होती है। तो हमारे इस महीने में कितने मंगलवार हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 मंगलवार हो जाएंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 21 को शनिवार था तो पूछा गया था उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो 21 7 28 को भी शनिवार हो जाएगा, और 28 के बाद 29 को रविवार, 30 को सोमवार और 31 को मंगलवार। और जब 31 यानी कि 29, 30 और 31 को कोई दिन पड़े तो उस दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको रफ कर देते हैं, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखिएगा आप लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यदि दिया गया है यदि 16 नवंबर को शुक्रवार है तो बताइए माह में कितने रविवार होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक बात कर दी, एक परमानेंट यानी परमानेंट मंथ बता दिया। कब बता दिया, नवंबर की बात की, 16 नवंबर को शुक्रवार है। देखिए 16 नवंबर को शुक्रवार दे दिया। 16 नवंबर को क्या है, 16 नवंबर को शुक्रवार दे दिया गया। 16 नवंबर को शुक्रवार दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया, आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया है तो बताइए माह में कितने रविवार होंगे, यह आपको बताना था। तो आप लोग देखिए कि 16 नवंबर को शुक्रवार है तो आप देखें कि 16, तो आप ये देख लीजिए कि 29 और 30 तारीख को तो कौन सा दिन पड़ता है। अगर आपको ये 29 और 30 तारीख का दिन पता चल गया तो आप लोग बता देंगे कि उस महीने में कितने रविवार हैं। तो आप देखिए कि 16 7 कितना हो गया, 16 और 7 हो गया, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 हो गया। देखिए 16 7 23, तो आपने देखा कि 23 को भी क्या हो गया, 23 को शुक्रवार हो गया। हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से समझा रहे हैं। जब आप लोग लगाएंगे सीधा आप लोग जोड़ लीजिए 16 7 23, 16 7 23 को शनिवार हो गया, रवि शुक्रवार हो गया, और 23 7 30 को यानी 30 को शुक्रवार हो गया। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए 23, देखिए 16 नवंबर को देखिए क्या दिया गया, 16 नवंबर को शुक्रवार है। यदि 16 नवंबर को शुक्रवार है तो बताइए माह में कितने रविवार होंगे। तो 16 नवंबर को जब शुक्रवार है, 16 के साथ 23 यानी कि 23 को शुक्रवार होगा, और 23 7 यानी कि +7 अगर इसमें कर दें तो 30। तो आपको पता है कि 30 को भी शुक्रवार हो जाएगा, 30 को भी शुक्रवार हो जाएगा। अब आपको पता है जब 30 को शुक्रवार हो गया तो हमसे पूछा है कि क्या होगा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितने रविवार होंगे। तो आप लोग देखिए कि नवंबर कितने दिन होते हैं, नवंबर की बात करें तो आपको पता है नवंबर में दिनों की संख्या 30 होती है। तो आप बताइए कि क्या रविवार, देखिए 30 की बात, देखिए 30 को शुक्रवार हो गया तो 29 को कौन सा दिन होगा, तो 29 को देखिए अगर 29 की बात करें तो 29 को हो जाएगा गुरुवार, 29 को गुरुवार हो गया। अब हमने आपको बताया था, देखिए 29 और 30 को गुरुवार और शुक्रवार हो गया। तो आपको हमने बताया था कि अगर किसी महीने में, जब महीने में दिनों की संख्या 30 हो तो जो दिन 29 और 30 को पढ़ेंगे, जो दिन 29 और 30 को पढ़ेंगे वही दिन केवल 5 बार आएंगे। उसके अलावा जो बाकी दिन होंगे कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो आपने देखा कि ना जो रविवार है हमारा ना तो 29 को आया है और ना ही 30 को आया है, तो कहाँ पर आया है, यानी कि 28 28 में कहीं भी आया होगा। तो यहाँ पर रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितने रविवार आएंगे, तो यहाँ पर रविवार जो आएंगे वह 4 रविवार आ जाएंगे। कितने रविवार आएंगे, यहाँ पर 4 रविवार आ जाएंगे। तो यहाँ पर रविवार की संख्या कितनी हो गई, रविवार की संख्या 4 हो गई। और यही हमसे पूछा था कि उस माह में यानी कि नवंबर में कितने रविवार होंगे, तो नवंबर में 4 रविवार हो जाएंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए
उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन एक एक टाइप समझ में आ रहे होंगे। आज ये कैलेंडर की सेकंड लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कल शायद कैलेंडर हमारा खत्म हो जाएगा। अगर कल कुछ बचता है तो फिर उसको परसों करवा देते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कल कैलेंडर खत्म हो जाए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि वर्ष के जनवरी माह का आखिरी दिन रविवार है तो वर्ष के फरवरी माह में सोमवार की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यदि वर्ष के जनवरी माह का आखिरी दिन रविवार है तो जनवरी माह का आखिरी दिन यानी कि 31 जनवरी की बात कर रहा है ना आपसे। जब 31 जनवरी की बात कर रहा है यानी कि 31 जनवरी को क्या हो गया, रविवार हो गया। 31 जनवरी को रविवार हो गया। फिर इसके बाद देखिए यदि वर्ष के जनवरी माह का आखिरी दिन रविवार है तो वर्ष के फरवरी माह में सोमवार की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए कि 31 जनवरी को रविवार है तो 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और जब आपको बताएं यहाँ पर कोई वर्ष की बात नहीं कि लीप ईयर्स की बात कर रहा है कि साधारण वर्ष की बात कर रहा है। जब आपसे लीप वर्ष या साधारण वर्ष की बात ना करे तो फरवरी को हम 28 दिन मानेंगे। क्या मानेंगे, 28 दिन मानेंगे। और आपको पता है कि किसी फरवरी में दिनों की संख्या यानी कि किसी भी दिनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो पूछा गया है कि फरवरी माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है कि 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 के बाद देखिए 1 और 7 के 8 के बाद सोमवार हो जाएगा। और 8 के बाद देखिए 8 7 15, 15 के बाद 15 को सोमवार हो जाएगा। और 15 7 कितना हो गया, 15 7 देखिए 7 1 8 को सोमवार हो गया। और 7 1 के बाद 8 को सोमवार हो गया। और 8 देखिए 8 7 कितना हो गया, 15 को क्या हो गया, 15 को भी सोमवार हो गया। 15 के बाद कितना हो गया, 15 देखिए 8 को सोमवार यानी कि 1 फरवरी को सोमवार हो गया। और 1 फरवरी के बाद 8 फरवरी को भी सोमवार हो गया। फिर देखिए 8 फरवरी को सोमवार हो गया। और 8 7 15 यानी कि 15 को भी सोमवार हो गया। फिर देखिए और 15 के बाद कब हो गया, 15 7 कितना हो गया, 15 7 22 हो गया। यानी कि 22 को भी सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने दिन यानी कि कितने आ गए, यहाँ पर हमें पता चल गया कि फरवरी यानी कि फरवरी में कितने सोमवार हो जाएंगे, फरवरी में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी, फरवरी में सोमवार की संख्या 4 हो जाएगी। ये सब आपको इतना सारा नहीं लिखना। जब आपको पता चल गया कि 31 यानी कि 1 फरवरी को सोमवार है तो आपको बता देना कि फरवरी में दिनों की संख्या होती है 28। तो फरवरी में दिनों की संख्या कितने सोमवार हो जाएंगे, 4 सोमवार हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको बिना कुछ लिखे, बिना पेन चलाए यानी कि सेकंडों में माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहते तो हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसको रफ कर दें। फिर देखिए इसी टाइप में और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए इसी टाइप में एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। देखिए दिया गया है यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख को। देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 30 दिन भी होता है महीने का आखिरी दिन और 31 दिन ही होता है। देखिए 30 हो या 31 तारीख हो को क्या दिया गया है, को दिया गया है कि अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 का दिन बुधवार हो जाए। क्या हो जाए, बुधवार हो जाए। फिर देखिए आपसे पूछा गया है कि उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए कि अगर 31 को बुधवार होगा तो आप देखिए 30 को मंगलवार होगा। जब 31 को बुधवार होगा तो 30 को मंगलवार हो जाएगा। और जब 30 को मंगलवार होगा, देखिए जब 30 को मंगलवार होगा तो 29 को भी मंगलवार। देखिए 30 को जब देखिए 30 को देखिए अगर 30 को बुधवार होगा तो 29 को भी मंगलवार हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जो मंगलवार आएगा, अगर दिनों की संख्या 30 होती है
तो 29 को मंगलवार आएगा, और अगर दिनों की संख्या 31 होती है तो बुधवार को यानी कि 30 को मंगलवार आएगा। और हमने आपको बताया था किसी भी महीने में अगर दिनों की संख्या 30 हो जाए तो 29 और 30 तारीख को जो दिन आएगा उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर दिनों की संख्या 31 हो जाए तो 29, 30 और 31 को जो दिन आएगा उसकी संख्या 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिल गया, हमारे प्रश्न का आंसर मिल गया यानी कि मंगलवार की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको बताएं मंगलवार की संख्या 5 हो जाएगी। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 हो जाएगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं बनते, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को ज़्यादा नहीं घुमाता। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी कैलेंडर के बारे में है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोग ने, इसको रफ कर देते हैं। फिर देखिए इस टाइप में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। ऑप्शन नंबर ए 4 शनि 4 सोम, आप लोग बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर बी 5 शनिवार और 5 सोमवार। ऑप्शन नंबर सी 4 शनिवार 5 सोमवार। और ऑप्शन नंबर डी 5 शनिवार और 4 सोमवार। तो आपसे बोल देगा 16 मार्च को रविवार है, क्या बोला गया है कि 16 मार्च, देखिए 16 मार्च को क्या दिया गया, 16 मार्च को रविवार दे दिया गया। 16 मार्च को रविवार दे दिया गया। फिर देखिए तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। तो आपको 16 मार्च का दे दिया गया। अब आपको पता है कि मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। तो आप लोग क्या करें कि 29, 30 और 31 को कौन सा दिन होगा यह आप निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रविवार और सोमवार कितने, शनिवार और सोमवार कितने होंगे। तो आप देखिए 16 के बाद कब रविवार आएगा, 16 7 कितना हो गया, 16 और 7 23, 16 7 23 को रविवार हो गया। फिर देखिए 23 के बाद कितना, 23 और 7 30, 23 और 7 कितना 30, और 30 को भी रविवार हो जाएगा, 30 को रविवार हो गया। अब आप लोग देखिए, गौर करिएगा थोड़ा सा बात को। जब 30 को रविवार है, देखिए अब यहाँ पर 30, देखिए आपको लिख दें कि 29 और 30 और 31। तो आपने देखा कि 29, जब 30 को रविवार है, देखिए 30 को रविवार दे दिया गया तो 31 को सोमवार हो जाएगा ना। आप लोग गौर करिए ना थोड़ी इस बात का कि 31 को सोमवार हो जाएगा और 29 को शनिवार हो जाएगा ना। देखिए 29, तब 30 को रविवार आ गया, 30 को रविवार, तो 29 को शनिवार और 31 को सोमवार। और हमने आपको बताया है कि महीने में अगर 29, 30 और 31 तारीख को जो दिन पड़ेंगे उन दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या निकल, देखिए शनिवार की संख्या कितनी आ गई, 5 हो जाएगी, और सोमवार की संख्या भी 5 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए ए 4 शनिवार 4 सोमवार गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5 शनिवार और 5 सोमवार। तो आपने देखा कि 5 शनिवार भी मिल गए और 5 सोमवार भी मिल गए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए इसको रफ कर देते, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए अब देखिए आपको एक अगला टाइप यानी कि काफ़ी अच्छा टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखिए, अब देखिए ये टाइप क्या हो गया, यह टाइप आपका समाप्त हो गया, यह टाइप खत्म हो गया। इस टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसी तरह सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब प्रैक्टिस सेट दे देंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए आपको समझाएं इसी टाइप में, यानी कि एक अगला टाइप, ये टाइप क्या हो गया, ये टाइप हमारा खत्म हो गया। छोटे छोटे 2 टाइप थे, हमने सोचा आज उनको खत्म कर देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अगला का टाइप क्या था, समान वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करना, समान वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करना। तो हमने आपको बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, देखिए समान वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करना। तो हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, समान वर्ष का जब हमने आपको पीडीएफ दी थी तो पीडीएफ में लास्ट में रूल लिखे हुए हैं, और हमने आपको उस दिन जब समझाया था तब हमने आपको रूल समझाए भी हुए थे। चलिए तो देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन कि वर्ष 1404, वर्ष 1404 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब हम सन में क्या करेंगे, जब सन में देखिए जब जैसे 1404 दे दिया, 1404 दे दिया गया आपको, तो आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि देखिए आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला दिया, हमने आपको रूल लिखा है, देखिए थोड़ा रूल जान लीजिए। अगर देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, हमारी बातों को जान लीजिए कि अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष अगर एक बचे, शेष अगर एक बचे तो आप उसमें 6 जोड़कर पुनरावृत्ति ईयर्स यानी कि उसी का रिपीट ईयर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2017, तो आप लोग 17 को क्या करें, 17 में आप 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बच जाएगा 1, शेष बच जाएगा 1। और जब शेष 1 बच जाएगा तो आप उसमें यानी कि आप जब शेष 1 बच जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 6 जोड़कर, कितना जोड़कर, 6 जोड़कर उसको पुनरावृत्ति वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि क्या 1 + 6 कर देंगे तो यानी क्या 2017, और 17 यानी कितना, देखिए 1 शेष बच गया, और जब 1 शेष बच जाए तो 17 यानी कि 17 6 कितना हो गया, 23, यानी कि 2023 में कौन सा होगा, सेम वही ईयर होगा जो 2017 वाला होगा। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर शेष 1 बचे तो देखिए अगर शेष 1 बच जाए तो 4 जोड़ यानी 6 जोड़कर, ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ में लिखी हुई हैं। जो इसको पीडीएफ नहीं मिली तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर या फिर आप कोचिंग के व्हाट्सअप नंबर से आप लोग एसएमएस करके पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर रूल नंबर फर्स्ट क्या, अगर शेष 1 बच जाए तो 6 जोड़कर पुनः वर्ष वही वाला वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर सेकंड कौन सा था, अगर देखिए अगर भाग देने पर शेष क्या बचे, अगर शेष देखिए अगर शेष 2 या 3 बच जाए, अगर शेष 2 या 3 बच जाए तो 11 जोड़कर, तब 11 जोड़कर पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। जोड़कर देखिए 11 जोड़कर पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे आपको एग्जांपल द्वारा समझाएं कि जैसे आपको दे दिया जाए 2019, देखिए 2019 आपको दे दिया गया तो आप 2019 4 चौको 16, शेष बचा 3। तो आप लोग 19 में आप लोग यानी कितना छोड़ दें, 19 में आप लोग 11 जोड़ दीजिए, तो जब 2023 होगा तो वह हमारा 2019 के समान होगा। और अगर आपको यानी कि कुछ भी शेष न बचे, जब शेष 0 बचे, जब शेष 0 बचे तो आप 28 जोड़कर, यानी कि जब लीप ईयर, जब कोई आपको लीप ईयर दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अगला लीप ईयर यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो इस वर्ष की पुनरावृत्ति करेगा, तो आप जब आपको लगे कि लीप ईयर है तो आप 28 जोड़कर पुनरावृत्ति यानी पुनः वर्ष आगे वाला वर्ष सेम कैलेंडर आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रूल थे, ये हमने ऐसे समझाया हुआ है, आपको हमने पीडीएफ में अच्छे से लिखवा दिया है। और जब शुरू की बेसिक क्लास बताई थी तब हमने आपको पूरा डिटेल से समझाया था, बस आपको क्वेश्चन इसमें कराने के लिए रह गए थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जो आज पहली बार क्लास देख रहा है तो ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि वर्ष 1404 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो आपने देखा कि 1404 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो आप देखिए कि इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 चौथियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, शेष क्या बचा, शेष बच गया 0। और आपको पता है कि शेष बच गया 0, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, यह शताब्दी वर्ष है यानी कि लीप ईयर्स है। तो आप लोग क्या करें कि 1404 में आपको क्या करना है, 1400 देखिए 1404 में आप
28 जोड़कर पुनः वृत्ति वर्ष यानी कि रिपीटेड ईयर ज्ञात कर सकते हैं। तो 8 4 12 की 2 कैरी 3, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 4 और 1 यानी कि 1432। इस प्रकार हमारा आंसर क्या मिल गया? इस प्रकार हमें हमारा आंसर 1432 यानी कि 1404 का पुनः वृत्ति वर्ष यानी कि रिपीटेड ईयर कौन सा होगा? तो हो जाएगा 1432 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही क्वेश्चन सरल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। अगर हमें देखिए ये क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, अगर हमें इनका रूल मालूम है तो ही बनेंगे, अगर आपको रूल नहीं मालूम तो आप कितना भी दिमाग लगाते रहिएगा आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलिए अब देखिए आपको करवाएं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपको दे दिया गया कि वर्ष 2019 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो देखिए क्या दे दिया गया? 2019। तो आप देखिए जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 की 0, यहाँ पर कुछ शेष नहीं बचा, 4 पंचे 20 और फिर देखिए 4 चौको 16 यानी कितना शेष बचा? शेष बच गया 3, शेष बच गया 3। और हमने आपको बताया कि जब शेष 2 या 3 बच जाए, जब शेष 2 या फिर 3 बच जाए तो आप 11 जोड़कर निकाल सकते हैं। देखिए 2019 प्लस 11 तो कितना हो गया? 2030 को पुनः वही वर्ष यानी कि रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। इस प्रकार हमें हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट मिल गया। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी में हम आपको और 1 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए अब देखिएगा आप लोग, इसी में एक लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया गया है 1997 के समान कौन सा कैलेंडर हो जाएगा? वर्ष 1997। देखिए 1997 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? तो आप देखेंगे 19 में जब 4 से भाग दोगे, यहाँ पर देखिए देते हैं 1997 तो 4 चौको 16, क्या बचा? 3, फिर 9, 4 नाम 36, यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 37, 4 नाम 36, शेष बच गया 1। जब 1 शेष बच जाए, जब आपको बताया था कि जब 1 शेष बच जाए तो उसमें 6 जोड़कर, उसमें कितना जोड़कर? उसमें 6 जोड़कर पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 1997 और प्लस 6 करेंगे तो आप लोग देखिए कि 2003 कौन सा मिल जाएगा? 2003 यानी कि समान वर्ष के समान मिल जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप का, यानी कि यूपीएसआई 2017। यूपीएसआई 2017 में बहुत कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई 2017 में। कैलेंडर जिसको भी अभी यूपीएसआई 2017 का यानी कि जो भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना है, जिससे जो आने वाला एग्ज़ाम है, तो आप लोग कैलेंडर को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैलेंडर में उसने ज़्यादा ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे कि कोई आपको डेट निकालने दे दिया, चेंज करने दीजिए। उसने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे कैलेंडर से आप लोग से। चलिए तो आप लोग देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन बताएं आपको कि देखिए वर्ष 2028 को कैलेंडर फिर से इस्तेमाल किया सकता है। देखिए वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर से ... वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो 2028। अब आप लोग देखिए कि 2028 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 0 0 4 7 28 यानी कि शेष बच गया 0, शेष 0 बच गया। और जब 0 शेष बच जाए तो आप लोग 28 जोड़कर पुनः यानी समान वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो 2028 28 और दूनी 28 जोड़कर यानी कब? 2056 क्या हो जाएगा? 2056 रिपीटेड यानी कि समान वर्ष हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में, बहुत ही छोटे छोटे। एक देखिए अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का ही पूछ रहे हैं आपसे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए जी बताइए आप लोग आंसर, बताइए आप लोग आंसर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बताइए क्या दिया गया है कि वर्ष 2001 के पहले का वो कौन सा दिन है, कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2001 के समान होगा? वर्ष 2001 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएसआई 2017
2017 में पूछा गया सवाल है कि यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है कि 2001 के पहले का वो कौन सा कैलेंडर वर्ष है जिसका कैलेंडर 2001 के समान रहा होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए वर्ष 2001 के देखिए जब आपको पूछ लिया गया कि इसके पहले कौन सा कैलेंडर इसके समान रहा होगा, जब आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए तब आप क्या करेंगे, देखिए तब आपको क्या करना है। आपने देखा होगा कि इसमें देखिए ये तो लीप ईयर तो है नहीं है, क्योंकि जब आप लीप ईयर दे दिया जाता है और जब उसमें 28 जोड़ते हैं तो पुनः एक लीप वर्ष ज्ञात होता है, लेकिन ना तो ये लीप ईयर नहीं है तो यह मतलब ये साधारण वर्ष है, तो इसमें या तो 6 जोड़ा होगा या तो इसमें 6 जोड़ा होगा और या फिर 2000 देखिए ये पर यहाँ पर 2001 में इसने 11 को माइनस किया होगा, तो देखिए 2006 या फिर 2001 में 2000 यानी 6 वर्ष माइनस करेंगे, देखिए 1995 मिल जाएगा। या फिर 2001 में जब 11 वर्ष पीछे जाएंगे 2000 देखिए 1990 मिल जाएगा, यही दो मिल जाएगा ना। या फिर 2000 देखिए या फिर 1995 से या फिर 1995 से जब आगे जाएंगे तो या फिर 6 जोड़कर 2001 मिला होगा या फिर 2001 से यानी कि 1990 में 11 जोड़कर 2001 मिला। थोड़ा सा ये इसमें आप लोग गौर करिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, समझने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिए या फिर 1995 होगा या फिर 1990 या फिर उसने 6 जोड़ा होगा या फिर उसने 11 जोड़ा होगा, क्योंकि 3 संख्या ही जोड़ते हैं हम लोग 6, 11 और 28। तो देखिए अब आप लोग देखिए ऑप्शन में जाइए, जब आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग तुरंत ऑप्शन में जाइए। इतना कर लिया, अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1990, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 2004, ऑप्शन नंबर सी 2011 और 1999। तो आपने देखा कि 1995 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 1995 तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1990, तो इसका मतलब 1990 को ही रिपीटेड किया गया होगा। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1990। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इत्तेफाक की बात, अगर आपसे 1995 ऑप्शन भी मिल जाए और 1990 भी ऑप्शन मिल जाए, तब आप क्या करोगे, थोड़ा सा जानिएगा कि अगर शायद हमें देखिए अभी तो देखिएगा अभी ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो क्या करेंगे, तो आप लोग दोनों, जैसे आप क्या करें 4 का भाग देते थे, 4 का भाग दीजिए कि 4 चौको 16, फिर आप 4 का भाग दीजिए जो शेष बचे। तो इस प्रकार से देखिए 1995 तो 4 तियां चलिए 4 चौको 16, 3 4 नाम 36, 3 बचा 5 और देखिए 4 अट्ठे 32 यानी कि 3 शेष बच गया। और जब आपको बताया था 3 शेष बच जाए तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 शेष बच गया तो हमने आपको बताया था कितना जोड़कर, 11 जोड़कर पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए जब 1995 में तो 11 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा और कौन सा मिल जाएगा 2006। तो इस प्रकार से आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसी टाइप में, तो देखिए यहाँ पर इस टाइप में हमने 4 से 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए और इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते। अब आपको एक यूपीएसआई 2017 के कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने और निकाले थे, तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है